हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे और एकदम मस्त होंगे। तो एक आज का लेक्चर हमारा जो है मोशन इन प्लेन में आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 रीड करेंगे। इससे पहले हमने आपको पिछले लेक्चर नंबर 8 में कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे कंपोनेंट ऑफ मेथड ऑफ वेक्टर एडिशंस के। तो आज जो है हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 9। और आज इसमें आप फटाफट से तैयार हो जाइए, बुक और पेन कॉपी के साथ बैठिए और जितने भी बाहर के शोर शराबे हो रहे हैं उनसे आप दूर रहिए, अपने आप को एकदम शांत बना के रखिए और फोकस ऑन आप स्टडी रखिए, ठीक है। तो चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं, लेक्चर नंबर 9 उसी जोश और अंदाज के साथ। तो आज जो हम लोग लेक्चर नंबर 9 में स्टार्ट करने जा रहे हैं, हेडिंग लगाइएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, क्योंकि हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर के एनालिटिकल मेथड, उसके बाद हमारा ग्राफिकल मेथड, उसी को ग्राफिकल मेथड कहा था, फिर एक था हेड टेल मेथड और तीसरा हमारा था कंपोनेंट मेथड या अलजेब्रिक रूल। ये हमारे 3 रूल थे किसी भी दिए गए 2 वेक्टर्स या उससे अधिक वेक्टर्स को जोड़ने के, ठीक है। आज हम लोग जो है सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। आज का हेडिंग लगाइए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अच्छा 1 मिनट रुकिए, फिर आते हैं आपके यहाँ, ओके। चलिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, हेडिंग लगाइएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। किस तरीके से 2 वेक्टर्स को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने एडिशन सीखा कि 2 वेक्टर को किस तरीके से ऐड करते हैं, तो एनालिटिकल मेथड था हमारे पास और एक था कंपोनेंट मेथड 2 से अधिक वेक्टर के लिए। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से 2 वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 वेक्टर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे हम। तो हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड वेक्टर ए, टू फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज जस्ट like adding vector a plus minus vector b। वेक्टर a माइनस वेक्टर b को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये हुआ कि आप वेक्टर a को ऐड कर सकते हैं माइनस वेक्टर b के साथ। It means adding negative of vector b, with vector a। अगर हमको फाइंड करना है वेक्टर a माइनस वेक्टर b, क्या फाइंड करना है हमको, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। इसका मतलब ये हुआ कि आप वेक्टर a को ऐड कर सकते हैं माइनस वेक्टर b के साथ। इसी का मतलब होता है कि निगेटिव वेक्टर b के साथ आप a को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जरा यहाँ नोट पॉइंट देखिए, if वेलोसिटी मान लेते हैं, वेलोसिटी v जो है -2i कैप है। हमारे पास जो वेलोसिटी v है वो -2i कैप है। इज इट लेस देन
क्या इसको हम कह सकते हैं कि ये जो लेस देन है वो क्या है, 1 है। हमने क्या कहा कि एक हमारी वेलोसिटी भी है जो -2i आपको दिया है। क्या ये वैल्यू वेलोसिटी की 1 से कम है? क्वेश्चन हमारे, क्या ये वेलोसिटी की वैल्यू -1 से कम है? नहीं। क्यों नहीं कम है? हेयर नेगेटिव साइन shows the direction of velocity। जिस भी वेक्टर के किसी भी अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है उसके लिए अगर नेगेटिव साइन लगा है तो नेगेटिव साइन आपका इंडिकेट करता है उस वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन। क्या डिनोट करता है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। ये जो आपकी वेलोसिटी वेक्टर है इसका माइनस आपको डिनोट कर रही है कि वेलोसिटी भी जो है, अगर यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करते हैं, यहाँ पे जरा समझिएगा मेरी बात को, ये वेलोसिटी भी आपका -2i है, मतलब कि ये हमारा होता है i, तो ये वेक्टर इधर जाएगा 2 मीटर और यहाँ से इसको पढ़ेंगे -2i। मतलब ओरिजिन से लेफ्ट में आता है तो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी जा रहा है, तो निगेटिव साइन बता रहा है कि ये वेलोसिटी निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो वेलोसिटी अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए अगर आपको निगेटिव साइन दिया है तो निगेटिव साइन का मतलब होता है कि उस वेलोसिटी वेक्टर का क्या बताया जा रहा है, आपको डायरेक्शन बताया जा रहा है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए अगर निगेटिव साइन लगा है मतलब निगेटिव साइन आपका वेलोसिटी वेक्टर का क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो क्या ये वैल्यू आपका वेलोसिटी की जो वैल्यू मैग्नीट्यूड 2 है, क्या ये 1 से कम है? नहीं। तो आंसर होगा आपका नो। क्या होगा आपका? नो। तो निगेटिव साइन सिर्फ आपको बताता है डायरेक्शन। क्या बताता है? डायरेक्शन। उसके मैग्नीट्यूड आपका ये हो जाएगा, तो निगेटिव साइन आपको बताएगा डायरेक्शन। और i कैप का मतलब है कि निगेटिव i कैप में जा रहा है, तो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलावा। नोट कर लीजिए इसको, तब आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए इसको इरेज करें, इरेज कर दें इसको। ओके, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे आपको चलते हैं, समझाते हैं। मिटाएं। ओके, अब जरा समझिए आगे। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के अगर आगे निगेटिव साइन लगा है मतलब उस वेक्टर का वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन बताता है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पीछे अगर आपको निगेटिव मतलब कि निगेटिव साइन लगा है तो वो उसका डायरेक्शन डिनोट करेगा। तो i कैप, j कैप, k कैप लगा रहेगा, आप उससे अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अब चलते हैं दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये वेक्टर a है, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर a है, और ये है हमारे पास वेक्टर b। क्या ये वेक्टर b जो इस वेक्टर a के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, हेड टेल हम नहीं यूज करेंगे कि इसके इस पे रखेंगे। जब दो वेक्टर आपको ऐड करना होता है तब हम हेड टेल मेथड यूज करते हैं। तो एक वेक्टर के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल आता है जब एडिशन की बात करते हैं तब। तो अब यहाँ पे हमको मान लेते हैं कि वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। ये वेक्टर b जो है इन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, वेक्टर a में अगर हम ऐड कर दें माइनस वेक्टर b को, ये हमको चाहिए। अगर वेक्टर a में हम ऐड कर दें माइनस वेक्टर b को तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमको यही चाहिए और यही हमारा बराबर हो जाएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर b।
तो हम वेक्टर ए में क्या ऐड करेंगे, वेक्टर बी का निगेटिव ऐड करेंगे, कर सकते हैं इसे। तो अगर ये वेक्टर बी हमारा इधर है तो इसका निगेटिव वेक्टर आपका कहाँ मिलेगा, इसी के अपोजिट मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस वेक्टर बी। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, जो एरो की लेंथ होगी वो सेम होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मैंने बताया आपको अभी कि किसी भी वेक्टर के पीछे अगर नेगेटिव साइन लगा है मतलब वो डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। तो वेक्टर भी आपका इस तरीके से है, तो इसी के अपोजिट आपका आ जाएगा माइनस वेक्टर बी। मतलब अब हमको वेक्टर ए में ऐड करना है माइनस वेक्टर बी। वेक्टर ए में हमको क्या ऐड करना है, माइनस वेक्टर बी। तो ये एंगल अगर थीटा है तो लीनियर पेयर से ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल आपका 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से स्ट्रेट लाइन पे। तो अगर ये थीटा है तो ये वाली एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे वेक्टर ए और प्लस माइनस वेक्टर बी का हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, यही चाहिए हमको। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए में हम ऐड करेंगे माइनस वेक्टर बी, यहाँ हो जाएगा। अब ज़रा मेरी बात समझिए, ये निगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, प्रॉब्लम हो गया लाइट, ओके क्लियर है, ठीक है, थोड़ा सा मेंटेन करिए, चलिए ठीक है, ओके। तो हमको क्या करना है कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इसी का अपोजिट हमको लेंगे तो ये मिल जाएगा माइनस वेक्टर बी। हमको इस वेक्टर ए के साथ ऐड करना है निगेटिव वेक्टर बी, क्लियर है। तो इस निगेटिव वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड तो बी है, मतलब हमको ऐड करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर माइनस वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा। निगेटिव साइन ये बता रहा है कि इस वेक्टर बी का अपोजिट डायरेक्शन में है नेगेटिव, तो इसलिए एंगल हम लोग क्या रखे हैं, 180 माइनस थीटा। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि जब दो वेक्टर दिया हो, दोनों को ऐड करना हो, तो उनके बीच की एंगल अगर पता हो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब थीटा के जगह पे हम रख देंगे 2ab cos, और ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब कुछ लोग के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये तो माइनस भी है और यहाँ भी माइनस भी होना चाहिए। ये माइनस भी नहीं है, ये तो वेक्टर बी का डायरेक्शन डिनोट कर रहा है, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड हो गया, निगेटिव साइन तो डायरेक्शन बताया। मतलब अगर ये वेक्टर इधर ए है तो ये वाला वेक्टर ए है, और दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है। क्लियर, एक बार फिर समझिए, ये जो माइनस बी है ये निगेटिव साइन डिनोट कर रहा है डायरेक्शन, मतलब वेक्टर बी जो इधर था उसको 180 डिग्री पे रोटेट करके वेक्टर बी इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया माइनस वेक्टर बी। तो निगेटिव साइन तो बता देगा डायरेक्शन, आपको इस डायरेक्शन में आया। अब इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच की एंगल कितना हो गई, 180 माइनस थीटा। तो जब 180 माइनस थीटा होगा आपका, तो ये आपका बनेगा ए स्क्वायर। आप ए को जोड़ ही ना रहे हैं वेक्टर बी के साथ, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आप जोड़ रहे हैं, लेकिन उनके बीच का एंगल कितना दिया है, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे जब हम, तो ये मिलेगा आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हमने बताया था कॉस 180 माइनस थीटा आपका होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड।
तो जब दो वेक्टर को आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपको मिलेगा a² + b² माइनस 2ab cos थीटा। ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड। तो अगर आपसे पूछे कि थीटा क्या है, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। अब जरा मेरी बात समझिए, अगर जब थीटा है यहाँ पे, अब जरा इसको समझिए और इस वाले को समझिए। अगर आप थीटा ये वाली एंगल लेते हैं, अगर आपको थीटा दिया हो कि दो वेक्टर के बीच का एंगल ये है, तो अगर थीटा रखेंगे तो आपको यहाँ पे साइन लेना पड़ेगा नेगेटिव, और 180 माइनस थीटा लेंगे तो यहाँ पे साइन आपको रखना पड़ेगा पॉजिटिव। अगर ये वाली आप लेंगे एंगल, तो ये एंगल कितना है आपका, थीटा है। तो थीटा के केस में आपका क्या आ रहा है, a² + b² माइनस 2ab cos थीटा। लेकिन 180 माइनस थीटा के केस में आपका ये आ रहा है प्लस। तो अगर 180 माइनस थीटा लेंगे तो 150 डिग्री रखना पड़ेगा, और यहाँ पे अगर 30 डिग्री हो तो 150 हो जाएगा, अगर थीटा है तो 180 माइनस थीटा। तो जरा यहाँ पे समझिए कि अगर 180 माइनस थीटा लेते तो इनके और इनके बीच की एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। सिंपली ऐड कर देंगे a² + b² + 2ab cos 180 माइनस थीटा। इसी को हमने लिख दिया a² + b² माइनस 2ab cos थीटा। तो अगर आप ये वाला थीटा लेंगे एंगल, तो यहाँ पे आपको माइनस रखना पड़ेगा, और 180 माइनस थीटा लेते हैं तो आपको यहाँ प्लस रखना पड़ेगा। क्लियर है बात? नोट कर लीजिए इसको, तब आगे चलते हैं। नोट करिए, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो इस तरीके से आप दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर 180 माइनस थीटा लेते हैं तो आप यहाँ पे प्लस रखेंगे, अगर थीटा लेते हैं तो आप यहाँ पे माइनस रखेंगे। अगर वेक्टर A और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड दिया हो, उनके बीच की एंगल अगर आपको कुछ दी हो और कहे कि आप वेक्टर A माइनस B का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो अगर यहाँ पे थीटा आपको पता है तो आप यहाँ पे माइनस रख देंगे, और अगर 180 माइनस थीटा लेते हैं तो यहाँ पे आपको प्लस लेना पड़ेगा। अगर सिंपली ऐड करेंगे a² + b² + 2ab cos, तो अगर आपको 30 डिग्री दिया है तो यहाँ पे आप 180 माइनस थीटा रखना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर थीटा पता है तो माइनस यहाँ पे लेंगे, अगर 180 माइनस थीटा लेंगे तो प्लस, और थीटा लेते हुए तो यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको माइनस। क्लियर हुई बात? चलिए इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन लिखिए एक ठो, टू वेक्टर्स प्रॉब्लम है हमारे पास। टू वेक्टर्स TW, टू वेक्टर्स, वेक्टर P एंड वेक्टर Q, वेक्टर Q are such that वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इज इक्वल टू वेक्टर P माइनस वेक्टर Q, then find angle between vector P and Q, angle between vector P and वेक्टर Q। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है। टू वेक्टर्स P एंड Q दिया है आपको इस तरीके से,
कि वेक्टर p प्लस वेक्टर q का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है वेक्टर p माइनस वेक्टर q के। फाइंड क्या करना है कि वेक्टर p और वेक्टर q के बीच की एंगल क्या होगी। ये हमारे पास है, तो वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लें, उसके बाद में बताते हैं। ठीक है, ट्राई कर लिया आप लोगों ने? ओके, हम बताते हैं। इस वेक्टर p प्लस वेक्टर q का जो मैग्नीट्यूड है, क्या इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस माइनस 2pq कॉस थीटा। कोई दिक्कत? मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं ऐसे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, माइनस है तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2p कॉस थीटा। अब हम स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा हो जाएगा इस तरीके से। ये p स्क्वायर से ये p स्क्वायर कैंसिल, q स्क्वायर से ये वाला q स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 2pq कॉस थीटा, और ये माइनस है तो इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस 2pq कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हमको मिल जाएगा 4pq कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं 0 डिवाइडेड बाई 4pq, जिसमें आपका 4pq डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे आप आएंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगा 0, तो कॉस थीटा यानी कि 0 की वैल्यू होता है कॉस 90 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो वेक्टर वेक्टर p और वेक्टर q के जो बीच बनने वाली एंगल है वो 90 डिग्री है। मतलब वेक्टर p और वेक्टर q एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटाएं। ओके, आगे जरा देखिए मेरी बात को। आगे आपको क्या दिया है, यहाँ से हमको ये समझ में आया इस सवाल से, कंक्लूजन में लिखिएगा कंक्लूजन। इस सवाल से हमने क्या सीखा कि इफ वेक्टर p प्लस वेक्टर q का जो मैग्नीट्यूड है, अगर ये बराबर होता है आपका वेक्टर p माइनस वेक्टर q का, यदि ये ऐसा है देन एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q इज 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर का एडिशन का मैग्नीट्यूड और दो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड अगर आपस में बराबर हो, तो वेक्टर p और वेक्टर q यानी दोनों वेक्टर जो दिए गए उनके बीच का एंगल आपका 90 डिग्री होगा। ये आपको ये समझा रहा है कि वेक्टर p प्लस वेक्टर q का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है वेक्टर p माइनस वेक्टर q के मैग्नीट्यूड के बराबर। अगर ऐसा है तो वेक्टर p और वेक्टर q जो दिया गया है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। नाउ देन वेक्टर p
लिंक चल नहीं रहा है मार्कर, देन वेक्टर P परपेंडिकुलर टू वेक्टर Q हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से दिया गया हो, तो अगर आपको क्वेश्चन में MCQ में दे सकते हैं कि ऐसा दे के ऐसा दे, और आपसे पूछे कि वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। वेक्टर P जो है वेक्टर Q का परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको, तब आगे सवाल देखते हैं। नोट करिए इसको, मिटाएं, चलिए मिटा देते हैं इसको। नोट कर लिया आप लोगों ने? पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जरा देखिए क्या है, हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं गिवन, वेक्टर A एंड वेक्टर B। वेक्टर A और वेक्टर B है हैविंग मैग्नीट्यूड सेम, हैविंग मैग्नीट्यूड सेम। दो वेक्टर दिया गया है, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, जिसके मैग्नीट्यूड क्या है आपका सेम है। तो जब मैग्नीट्यूड सेम है एंड मेकिंग एंगल थीटा between them, and making angle theta between them। दो वेक्टर दिए गए हैं, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच बनने वाली एंगल क्या है, थीटा है। हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड वेक्टर A माइनस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, ये फाइंड करना है हमको। तो हमको फाइंड करना है वेक्टर A माइनस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। तो जरा देखिए सवाल के क्वेश्चंस क्या है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। एक वेक्टर एक इस तरीके से A है और इसी वेक्टर के साथ एक दूसरा वेक्टर है जो एंगल बना रहा है थीटा। क्या एंगल बना रहा है, थीटा। तो वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड है वही वेक्टर B के बराबर है, मैग्नीट्यूड है, और मान लेते हो कितना है, A है। वेक्टर A और वेक्टर B का जो मैग्नीट्यूड है आपस में बराबर है, कितना बराबर है, मान लेते हैं A है। तो हमको फाइंड करना है वेक्टर A माइनस वेक्टर B, वेक्टर A माइनस वेक्टर B। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट, लिखें अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड सेम है, B का भी मैग्नीट्यूड A है, तो यहाँ पे 2A इंटू B तो A स्क्वायर और ये कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से हमको मिल जाएगा 2A स्क्वायर, यहाँ 2A स्क्वायर, यहाँ 2A स्क्वायर कॉमन ले लें, तो 2A स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपका सिंपली 1 माइनस कॉस थीटा। और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जैसे मैंने आपको बताया था 1 प्लस कॉस थीटा जो था उसका वैल्यू आया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आया था। तो 1 प्लस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो पुट करते हैं वहाँ पे, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2A स्क्वायर और इतने की वैल्यू लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, जरा इसको सॉल्व करें। ये हो जाएगा ऊपर 4a² साइन स्क्वायर θ/2 लिख सकते हैं। कुछ कैंसिल करें क्या यहाँ से, कुछ कैंसिल हो रहा है। ये हो जाएगा 2a² और ये हमारा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ/2। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 2a साइन θ/2। चलो देखिए कैसे। ये हमारा 2 जब 4a² साइन θ/2 बना, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4 ये बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा आपका 2, और ये a² बाहर आएगा तो a, और वो हो जाएगा साइन θ/2, 2a साइन θ/2। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड वेक्टर a माइनस वेक्टर b का। इसको जरा देख लीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास कि दो ठो वेक्टर है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है b है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्या है सेम है। तो जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होगा, उनके बीच की जो एंगल थीटा होगी, तो वेक्टर a माइनस b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2a साइन θ/2, 2a साइन θ/2। क्लियर हुई बात। तो जब दो वेक्टर आपको दिया रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम हो, उनके बीच की एंगल थीटा हो, तो उनको जब आप उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तो आपको मिलेगा 2a साइन θ/2। और ये थीटा क्या है आपका, उन दोनों इक्वल वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में सेम है उनके बीच बनने वाली एंगल थीटा का। क्लियर कंसेप्ट है, नोट कर लीजिए इसको, तब आगे चलते हैं। नोट करिए, ओके नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, ओके। तो इस तरीके से वेक्टर a माइनस वेक्टर b का ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम इसको इरेज करते हैं और आपको एक प्रॉब्लम देते हैं, चलो सॉल्व करिए बेटा इसको। तो अगर वेक्टर a माइनस बी अगर 2a साइन थीटा, तो अगर वेक्टर a प्लस वेक्टर b होता और मैग्नीट्यूड सेम रहता था, तो उनके बीच के अगर एंगल थीटा है तो वो आया था 2a cos θ/2। याद है 2a cos θ/2 आया था, मिटाएं, ओके। तो जब वेक्टर a प्लस बी का अगर मैग्नीट्यूड आपका बराबर है, उनके बीच की एंगल थीटा, तो रिजल्टेंट आएगा 2a cos θ/2। सब्ट्रैक्शन के केस में आ जाएगा cos के जगह पे साइन 2a साइन θ/2। मिटाएं, ओके। तो 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर θ/2। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन होगा, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, उनके बीच की एंगल थीटा हो, तो 2a साइन θ/2 आ जाएगा। अगला प्रॉब्लम देखिए। प्रॉब्लम हमको दिया है टू वेक्टर दो ठो वेक्टर है आपके पास, हैविंग मैग्नीट्यूड, यार मार्कर, टू ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड इक्वल टू 5 यूनिट and angle between them is 60 degree
एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द magnitude of the पहला है सम ऑफ टू वेक्टर्स, पहला सम ऑफ टू वेक्टर्स, और दूसरा है आपका डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, दूसरा आपका है डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन दिया है कि वेक्टर ए जो है, इंक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है मार्कर में, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि दो वेक्टर है, दोनों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है यानी 5 यूनिट सेम है, और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यानी कि जो भी दो वेक्टर आप मानेंगे उनका सम और आपको डिफरेंस पता करना है। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको कि सम फाइंड करना है आपको वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी का हमको चाहिए मैग्नीट्यूड, और दोनों वेक्टर बराबर है, क्या है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखते थे 2a cos θ/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हमको शायद लगता है 2 और a की वैल्यू हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा cos थीटा, आपको 60 डिग्री दिया है तो 60/2 यानी cos 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 5 cos 30 की वैल्यू होता है √3/2। cos 30 कितना होता है √3/2, तो 2 5 या 10 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5√3 आंसर हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड है कि जब दो वेक्टर दिए गए उनका मैग्नीट्यूड अगर सेम है, बराबर बराबर है वैल्यू, तो उनके लिए आप फार्मूला यूज करेंगे 2a cos θ/2। अगर उसी तरीके से अगर आप वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकालते हैं तो ये फार्मूला बन जाएगा 2a sin θ/2, ठीक है। तो ये हमको लगता है हो जाएगा 2 और a की वैल्यू आपको दिया है 5 और sin 30 हो जाएगा आपका 1/2 यानी ये आपका हो जाएगा 5 यूनिट। ये 5√3 यूनिट हो गया और ये हो गया हमारा 5 यूनिट। तो जब भी आपको दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम दिया हो और उनके बीच की एंगल अगर दी गई हो और उनका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो 2a cos θ/2, और अगर मैग्नीट्यूड में सब्ट्रैक्शन करना है तो 2a sin θ/2। अगर प्लस है तो cos आएगा, माइनस है तो आपका साइन आएगा। तो इस तरीके से दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच की अगर एंगल आपको पता है तो आप ये वाले फार्मूले के साथ जा सकते हैं और मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट करिए, इसको नोट करो, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमने आपको सवाल हैंडल कराया सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। तो आज हम यहीं पे क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। और कल से हम स्टार्ट करेंगे इसी के आगे, और कल सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटर्मिनेंट रूल। डिटर्मिनेंट रूल पढ़ाने के बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे दो वेक्टर को अब मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। एडिशन सीख लिया आप लोगों ने, सब्ट्रैक्शन सीख लिया आप लोगों ने,
अब हमको यूज करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कि दो वेक्टर को किस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, उससे पहले आपको हम सिखाएंगे डिटर्मिनेंट रूल, तब आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं आपके साथ कल। बेस्ट ऑफ